और जब आईसीआर इसके अंदर मर्ज हो गया है तो क्या आईसीआर का कोई मायना है या फिर आईसीआर खत्म हो गया है? हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आप लोगों को पता होगा कि इस साल आईसीआर का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है एंड इस बार जो आईसीआर का एग्ज़ाम होगा वो सीयूईटी के अंदर हो रहा होगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट था, तो अब मेरे हिसाब से आपको इस बारे में तो डाउट नहीं रहना चाहिए कि आईसीआर का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली अब आईसीआर का एग्ज़ाम नहीं हो रहा होगा एंड जो भी चीज़ें होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारी कुछ सीयूईटी देख रहा होगा। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा था कि जो आईसीआर की इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में क्या सीयूईटी के थ्रू एडमिशन मिल रहा होगा या फिर कुछ और प्रोसेस होगी। और जब आईसीआर इसके अंदर मर्ज हो गया है तो क्या आईसीआर का कोई मायना है या फिर आईसीआर खत्म हो गया है। तो काफ़ी सारे डाउट स्टूडेंट्स को आ रहे थे। आज हम उन्हीं डाउट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। उससे पहले बस मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फर्दर अपडेट जो भी हम वीडियोज़ बनाते रहें उनके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें एंड वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ऐड करती रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि सबसे पहला जो डाउट आ रहा था कि आईसीआर जो मर्ज हुआ है सीयूईटी में तो क्या आईसीआर का दायित्व खत्म हो गया है। तो जी नहीं, आईसीआर आपका रहेगा। सारी चीज़ें आईसीआर को ही देखनी है आपके एग्ज़ाम के बाद। देखो भैया, सीयूईटी जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। जैसे कि आपका आईसीआर था, पहले आईसीआर भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाता था। ऑब्वियसली आईसीआर चीज़ें देखता था बट आपका एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवाता था। बस उसमें चीज़ें ये थी कि आईसीआर का जब एग्ज़ाम होता था तो आपका 11th और 12th का सिलेबस आता था। लेकिन इस बार से आईसीआर ने अपना एग्ज़ाम बंद करवा दिया है, बोल दिया है कि भाई हम अब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। अब जो जिम्मेदारी है हमारी वो सीयूईटी को दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स पहले भी सीयूईटी दे रहे थे तो अभी भी दे ही रहे हैं, तो साथ साथ में आईसीआर का भी हो जाएगा। क्यों ही दोबारा उनको फिर से पेपर देना पड़ेगा, और सिलेबस भी ज़्यादा है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो सीयूईटी ने आईसीआर को मर्ज किया और आपका जो सिलेबस था वो हाफ हो गया। सबसे अच्छी बात थी कि आपका सिलेबस जो कम्प्लीटली 11th का था वो रिमूव कर दिया गया और सिर्फ 12th का ही आपसे पूछा जाएगा और सीयूईटी आपका एग्जाम लेगा। तो सीयूईटी प्रोड्यूस क्या करता है, आपको पता होगा कि सीयूईटी वाले जो रिजल्ट रिलीज करते हैं वो अपनी देते हैं परसेंटाइल, और उस परसेंटाइल से आपकी रैंक बनती है। तो जब सीयूईटी आपका एग्जाम ले लेगा और रिजल्ट रिलीज करके परसेंटाइल आपको दे देगा, फिर उसके बाद सीयूईटी का कोई काम नहीं रहता। जैसे कि एनटीए करता था कि एनटीए आपका एग्जाम लेता था, परसेंटाइल निकालता था और परसेंटाइल फॉरवर्ड कर देता था आईसीआर को, देन उसके बाद शुरू हो जाती थी कहानी आईसीआर की। तो सेम ऐसा ही सीयूईटी का है कि सिर्फ इस बार सीयूईटी आपका एग्जाम ले रही होगी, सिर्फ इस बार ही नहीं आगे भी ऐसी ही चीज़ें हो रही होंगी। तो सीयूईटी का जो सिर्फ काम है वो आपका एग्जाम लेना है। पहले क्या था कि आईसीआर एनटीए को चीज़ें बताता था कि आप एग्जाम लो, ये करो वो करो, तो एनटीए कंडक्ट करवाता था एग्जाम बस आईसीआर के कहने पर। लेकिन इस बार क्या होगा कि आईसीआर का एग्जाम में कोई इंटरफेयर नहीं होगा, सीयूईटी सारी चीज़ें कर रहा होगा। आपका पेपर भी सीयूईटी ही बनाएगा, सारी चीज़ें सीयूईटी पर हैं। तो सीयूईटी के थ्रू आपका पेपर होगा, मतलब कंडक्ट देखो पहले एनटीए करवाता था, अब भी एनटीए करवा रहा, बस थोड़ा जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। क्योंकि सीयूईटी का और आईसीआर का लेवल अगर देखें तो कहीं ना कहीं आईसीआर का लेवल थोड़ा ज़्यादा था, तो इस बार थोड़ा लेवल डाउन हुआ है, तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन वही है कि कंपटीशन थोड़ा बहुत तो इंक्रीज होगा क्योंकि सिलेबस भी कम हो गया है। तो स्टूडेंट्स का जो पढ़ने का लेवल है ऑब्वियसली ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे हो रहे होंगे क्योंकि 12th अभी अभी आपने पढ़ा है तो इजीली रिवाइज भी कर पा रहे होंगे। तो सीयूईटी का ऐसा सीन है कि सिर्फ आपको एग्जाम देना है सीयूईटी का, आपके मार्क्स और परसेंटाइल आपको मिल जाएंगे, उसके बाद कहानी शुरू होगी आपकी आईसीआर की। फिर आपको सीयूईटी से कोई मतलब नहीं रहेगा। बाकी फिर शुरू करेगा आईसीआर अपना काम, काउंसलिंग वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो सारी आईसीआर ही देखेगा। पहले भी आईसीआर ही सारी चीज़ें देखता था काउंसलिंग की, इस बार भी आईसीआर ही देखेगा। तो ज़्यादा कुछ बड़ा चेंज नहीं हुआ है, बस एग्ज़ाम जो पहले आईसीआर के नाम से होता था अब बस वो सीयूईटी के नाम से ही होने लगा है। तो जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि आईसीआर बंद हो गया, आईसीआर का कुछ नहीं होने वाला, आईसीआर बिल्कुल ख़त्म है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आईसीआर के नाम से जो एग्ज़ाम होता था वो बस सीयूईटी के नाम से होगा और कुछ भी ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया। जैसे पहले होता था कि एनटीए आपका रिजल्ट बनाता था, इस बार भी एनटीए ही बनाएगा, सीयूईटी के थ्रू बस आपका रिजल्ट बन रहा होगा। तो ऑप्शंस क्या है कि उन्होंने मर्ज ही की है आपके एग्जाम, पहले 2 देते थे अब 1 दे लो उसमें हो जाएगा, और बस सिलेबस में थोड़ा चेंज आया और बाकी कुछ भी चेंज नहीं आया। और रिजल्ट के बाद सारी चीज़ें आईसीआर को ही देखनी है, वो तो हम यहाँ वैसे भी डिस्कस कर रहे होंगे अपने चैनल पर क्योंकि हमारा मेन तो वही था कि हम उसी के बारे में डिस्कस करते थे। तो अभी भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे भी उसी की चीज़ें होने वाली हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बाकी आपका सिर्फ एग्ज़ाम ही बदला है, बाकी कुछ भी नहीं बदला। तो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आईसीआर ख़त्म हो गया। तो आईसीआर ख़त्म नहीं होने वाला है, वो ना ही होगा, क्योंकि आईसीआर के अंडर आपको पता होगा 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और उनमें आईसीआर के थ्रू एडमिशन होते थे। तो इस बार भी होंगे। बाकी सारी कुछ एडमिशन की प्रोसीजर जो है वो आईसीआर की पहले जैसे होती थी उसी की तरह होगी, उसमें कोई भी प्रोसीजर में चेंज नहीं आया है। तो आपको ये नहीं सोचना कि हमें डिफरेंट डिफरेंट आईसीआर की यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग क्या अप्लाई करना होगा। तो जी नहीं, आपको अलग अलग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आईसीआर के थ्रू ही इन 70 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिए जाएंगे। जैसे क्योंकि आपको पता होगा सीयूईटी में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग आपको अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन आईसीआर में ऐसा नहीं होगा। आईसीआर की जो 70 की 70 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको सिर्फ आईसीआर के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा एंड आईसीआर से आपको एडमिशन मिल रहा होगा। तो मेरे हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब सिर्फ सीयूईटी आपका एग्ज़ाम करवा लेगा, उसके बाद सारी चीज़ें आईसीआर के हाथ में आ जाएंगे। तो बस सीयूईटी का इतना ही काम रहेगा कि एग्ज़ाम ही करवाना है, बाकी खत्म है सीयूईटी एंड देन उसके बाद आईसीआर की कहानी शुरू होगी। तो बस इतनी ही बात थी। बाकी किसी को यार कोई डाउट आता है सीयूईटी से रिलेटेड या आईसीआर से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई दे रहे होंगे। दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय।